सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। आज का विषय है विटनेस। विटनेस के बहुत सारे भाई ने, मेरा भी होगा जो पहलवान है और जो नहीं मेरा, तो मैं बता दूं, विटनेस एक बुक लॉन्च हुई है जो साक्षी मलिक ने लिखी है। साक्षी मलिक सारा देश जाना है यार, हमारी रेसलर, देश की बेटी। तो भाई हरियाणा में साक्षी मलिक एक ऐसी पहलवान, मैंने सबसे पहले जिनका इंटरव्यू करा था वो साक्षी मलिक थी। मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले इंटरव्यू किया था मैंने साक्षी मलिक का। और जब उनका अखाड़ा था, वो जहाँ प्रैक्टिस करा करती शायद उनके घर के पास में ही, तो वहीं पर गया था और सबसे शानदार इंटरव्यू वो था। और बड़ा अच्छा नेचर था यार। मैंने बेबे से बात करी और मैंने कहा मगा बेबे जमा अच्छा लगा आज आपसे इंटरव्यू करके, क्योंकि पहली बार किसी पहलवान से मिला मैं, तब साक्षी मलिक का मैंने इंटरव्यू करा था। खैर विषय ये नहीं है, विषय ये है विटनेस। साक्षी मलिक की अब आत्मकथा है, बायोग्राफी है। तो उसमें साक्षी मलिक ने क्या क्या लिखा। साक्षी मलिक हमेशा ही खैर चर्चों में रही है। एक तो देश की बेटी, इतने बड़े बड़े उन्होंने मेडल जीते हैं और सबसे शानदार खिलाड़ी। और जब ये पहलवानों का आंदोलन रहा तो इसके अंदर 3 शख्स जो सबसे ज्यादा वायरल, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, तीनों रेसलर। और सबसे बड़ा आंदोलन जो पहलवानों का था वो रहा भैया। तो भाई अब इस बहन ने बुक लॉन्च की। बुक में कुछ अच्छी और कुछ बुरी और कुछ जली कटी सी बातें आई है। क्या क्या मतलब ऐसा क्या लिखा साक्षी मलिक ने बुक के अंदर। अब देखो, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, जो न्यूज के थ्रू अपडेट जो मेरे पास आई, वो अपडेट क्या आई, बुक में लिखा क्या है, बहुत सारी बातें, लेकिन जो चुनिंदा बातें हैं वो। एक तो साक्षी मलिक ने आरोप लगाए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ। ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा भाई। जहां पे पहलवान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, और इसमें तीनों एक साथ थे और आज उनके ऊपर आरोप भी लगा दिए साक्षी मलिक ने। एक खुद का बताया भाई, मैं जब ट्यूशन पर जाया करती तो मेरे साथ छेड़छाड़ होया करती, मैं घर पे नहीं बता पाई डर के मारे या जो भी कारण रहा। और पहलवानों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है इस बारे में आज पहली बात, आप क्या सोचो इन सारे पॉइंट्स को लेकर, या जो बुक आई है उसमें साक्षी मलिक ने जो जिक्र करे इन बारे में आप क्या सोचो। पहले जमा विनेश और बजरंग जमा एक दान तोड़ी रोटी हो रहे थे, आज इनके बीच में दरार है, क्यों है। साक्षी मलिक ने क्या कहा कि भाई बजरंग और विनेश ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2023 एशियाई खेलों में छूट लेनी चाहिए, छूट मिली, जिसके कारण आंदोलन कमजोर हुआ। तो भाई बड़ी अचरज की बात थी। इसमें हुआ क्या, 2023 के जो एशियाई गेम थे उसके अंदर साक्षी मलिक तो बोली भाई मैं तो नहीं खेलती, ठीक है। अब बात आई विनेश फोगाट की, उस बेबे का चोट लग गई। तीसरे नंबर बजरंग पुनिया, वो एशियाई खेलों में हार गए ट्रायल के दौरान। तो ये इतनी बड़ी बात थी जिसके कारण उन्होंने ट्रायल में छूट लेने की कोशिश करी और जिसके कारण आंदोलन कमजोर हो गया। ये बात एक तो जो उन्होंने लिखी। दूसरा फिर उन्होंने अपना खुद का भी जिक्र किया, भाई सेक्सुअल हरासमेंट हुई है पहलवानों के साथ, वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे बेबे ने उठाए। अच्छा, फिर उन्हें बताया भाई वह जब स्कूल में ट्यूशन पे जब वो जाया करती तो टीचर उसके साथ छेड़छाड़ करा करता, किसी भी टाइम बुला लेता, इस टाइप की बातें उसने लिखी बुक में। तो ये बहुत सारी बातें उसने लिखी। और आंदोलन के बारे में भी उसने लिखा, भाई आंदोलन कैसा था, किस तरीके से ठीक चल रहा था और कहाँ कमजोर हो गया, क्यों कमजोर हो गया। भाई इन दोनों ने, विनेश और बजरंग में छूट लेने की इनके मन में इच्छा थी, भी हमने खेला में छूट मिल जाए, और छूट मिली भी और आंदोलन कमजोर भी हो गया। छूट मिली कि ना मिली आपने पता है, लेकिन आंदोलन कमजोर हुआ इसी कारण से। अब मतलब अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उसके हैं। अब देखो, एक बड़ी बात ये भी थी, बजरंग पुनिया को
ऑल इंडिया कांग्रेस किसान संगठन का वाइस चेयरमैन बना है, ऐसा ही कोई पद मिला है, बड़ा सारा पद ऑल इंडिया का। और इधर से विनेश फोगाट को विधानसभा की टिकट दे दी और वह बेबे विधायक बन गई, तो ये भी है। अब साक्षी मलिक को कुछ नहीं मिल पाया क्या, या एक जलन तो नहीं, मतलब पूछूं मैं सिंपली, भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? आज मतलब एक ओहदा मिल गया बजरंग पूनिया ने, एक पोजीशन मिल गई विनेश फोगाट ने, लेकिन साक्षी मलिक ने कुछ नहीं मिल पाया। क्या इसके पीछे कोई और कारण है, या ये मानना कि भैया इस बेबे की एक जलन भी हो उसका है? तो मतलब आपने जो वीडियो देखा है, उन भैया का क्या सोच है वो इस मामले में क्या सोचा है, और उनकी प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि एक बात और कही साक्षी मलिक ने कहा कि भाई जो बजरंग और विनेश के करीबी थे ना, उनके मन में लालच भरा था। लालच किस टाइप का था भाई, वह भी आप बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। अगर लालच था तो यू ई बेरा पट्टा कि पहले बेरा पाटे गया था, पहले बेरा पाटे गया था तो बताई क्यों नहीं? अब बेरा पट्टा तो फिर बुक तो कई दिन पहले लिख दी होगी ना, अभी यूं तो नहीं कि आज बैठ के सवेरे बैठ के लिखी थी और शाम तो कंप्लीट होगी। तो ये भी बहुत सारी बातें उसका है भाई। और आप आम जनता इस बारे में क्या सोचा है? देखो, अब कुछ भाई लोग होंगे तनय कुकर मेरा भाई, एक कई बार ये बहुत सारी ऐप है, उनसे डिटेल आ जावा है, किसने क्या लिखा, क्या सोचा है, तो वहां से छोटी मोटी जानकारी कहीं से पता कर भी ले। वहाँ यार दो चार भाई जाने हैं, तो विटनेस नाम की बुक आई है, उसमें ये बातें लिख रखी है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और विनेश फोगाट वैसे तो मैच्योर है, लेकिन इस टाइप की बात क्यों करी? ये झूठी बात है कि सच्ची बात है? इन सारी बातों पर प्रतिक्रिया दियो भाई, आपका क्या कहना है कि साक्षी मलिक ने जो ऐसा लिखा है, अगर तो क्या वो सही लिखा है, या इसमें कहीं और राजनीति है, या साक्षी मलिक खुद राजनीति में जाना चाहती थी लेकिन कितनी हाथ पा लगे नहीं? सुनी थी साक्षी मलिक बेबे मैम से टिकट की भी तैयारी थी, बेबे का गांव होड़ा शायद मोखरा ही है या कौन सा गांव है, तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया दो यार। लेकिन ये जो खबर आई है ये बड़ी खबर है, अगर ऐसा है तो सच में बड़ा शॉकिंग है। और क्या आंदोलन, पहलवान आंदोलन इसी कारण कमजोर हुआ था? और जो ये सेक्सुअल हरासमेंट की बात थी जिसमें कई लड़कियों के नाम थे, पहले एक बता रहे थे कि नाबालिग लड़की भी है, बाद में सुनने में यूँ भी आया कि वह नाबालिग को नहीं थी भाई, वह झूठी थी, मतलब झूठी अपडेट या झूठे सर्टिफिकेट बना के करा रखा था, या जो भी था। आप इस टाइप की सारी बातें में अपनी राय जरूर दें कि यो के मामला था। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या साक्षी मलिक भाजपा में तो नहीं आने की तैयारी कर रही हो? बता दियो यार।